कि क्या जनरल बाजवा ने टीटीपी के सामने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए हैं। ये वही तहरीके तालिबान है जिसके लिए जनरल बाजवा बोलते थे कि हम इसको जड़ से मिटा के छोड़ेंगे, इसे खत्म करके छोड़ेंगे, इसके साथ पीस टॉक्स नहीं होनी चाहिए या इसके साथ कोई सीज फायर नहीं होनी चाहिए। ये खुद मुख्तार रियासत को ये जेब देता है कि वो अपने दहशतगर्दों के साथ जाकर एक थर्ड कंट्री में बात करे। भाई अगर कतर में दोहा में वो अफगान तालिबान से अमेरिकन बात करते थे तो अफगान तालिबान की एक लीगल एंटिटी थी, उनकी उस मुल्क में हुकूमत थी जो अमेरिका ने छीनी हुई थी। यहाँ टीटीपी की हुकूमत हमने छीनी हुई है। जो पाकिस्तान के कई सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा करने के बाद अब तालिबान ने पाकिस्तान के लिए आखिरी चुनौती जारी कर दी है। टीटीपी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की सरकार जल्द से जल्द देश में शरिया कानून लागू नहीं करेगी तो वो अपने आखिरी दिन गिनने शुरू कर दे। राम नाम जपना पराया माल अपना। आप बलूचिस्तान को रो रहे थे, चूड़ियां पहनो, परांदा लगाओ, आंख में काजल लगाओ, छाती पीटो, सियासत की मुख्तारा माई, तुम लोग इतने बेशरम हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, तालिबान की तरफ से एक बार फिर से बयान आया है जिसमें तालिबान ने साफ तरीके से कहा है, और दोस्तों ये जो तालिबान है ये पाकिस्तानी तालिबान है। उसने साफ तरीके से ये कहा है कि जो हमने ये कहा था पाकिस्तान से कि यहाँ पर जो शरिया कानून है वो लागू होगा, उस पर जो गवर्नमेंट है उसने अभी तक कोई बात नहीं की है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम फिर जो है वो पाकिस्तान की आर्मी पर लगातार अटैक करेंगे। और दोस्तों आप लोग अगर देख रहे होंगे तो लगातार जो है वो अब भी पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर रही है। जो टीटीपी पाकिस्तान है वो अभी शांत है, और दोस्तों इसी का वजह ये रहा है क्योंकि टीटीपी ने कुछ दिनों का मोहलत दिया था जिसमें उसने कहा था कि हम आर्मी पर अटैक नहीं करेंगे। कुछ जो टाइम है वो अभी पूरा होने जा रहा है, और इसीलिए टीटीपी की तरफ से एक बार और बयान आया है जिसमें उसने कहा है कि अगर शरिया कानून नहीं लागू होता तो फिर जो है वो हम पाकिस्तान में कत्लो गारत करेंगे। यानी कि जो कुछ भी अभी कुछ दिन पहले तक इन लोगों ने किया था एक बार फिर से वो करेंगे। दोस्तों पाकिस्तान जो है वो चारों तरफ से फंसता हुआ नज़र आता है, और ये दिख रहा है कि पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो निकले तो निकले किससे, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस ऐसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी तो बहुत कुछ स्थिति जो है वो पाकिस्तान में ख़राब है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सचिवों पे क्या कहना है। कि क्या जनरल बाजवा ने टीटीपी के सामने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए हैं। ये वही तहरीके तालिबान है जिसके लिए जनरल बाजवा बोलते थे कि हम इसको जड़ से मिटा के छोड़ेंगे, इसे खत्म करके छोड़ेंगे, इसके साथ पीस टॉक्स नहीं होनी चाहिए या इसके साथ कोई सीज फायर नहीं होनी चाहिए। ऐसा जनरल बाजवा का कहना था। लेकिन अब डॉन न्यूज़पेपर के मुताबिक आर्मी खुद ही इन्वॉल्व हो गई है डायरेक्टली टीटीपी के साथ बातचीत में। ये डॉन न्यूज़पेपर ने बोला है, और इसकी ये जो मीटिंग्स हैं जो आर्मी और टीटीपी के बीच में हो रही हैं, और इस मीटिंग्स के बारे में पार्लियामेंट्री कमेटी को भी डिटेल्स दी गई, उनको भी ब्रीफिंग दी गई है। पाकिस्तान शुरुआत से मना करता रहा कि हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद ये बोला गया कि हम किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं, हम निपटेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने बातचीत शुरू कर दी। अब ये देखने वाली बात है कि पहली बार ऐसी टॉक्स हो रही हैं टीटीपी के बीच में और इसके बीच में, जिसे बोलते हैं टीटीपी के बीच में और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में। इससे पहले जो हुई थी बातचीत वो सारी गवर्नमेंट लेवल पे हुई थी, गवर्नमेंट ने टॉक्स की थी, और अब आर्मी खुद इन्वॉल्व हो गई है तो मैटर थोड़ा सीरियस दिखता है, ताकि क्योंकि हमें तो ये क्लियर है, हमारे सामने एक चीज तो बहुत क्लियर है कि पाकिस्तानी आर्मी अगर टॉक्स कर रही है तो कुछ तो है। जिसको बड़े एहतराम से सब कहते हैं जी पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत मुज़ाकरात होने चाहिए। आप जाकर खोस्त में मुज़ाकरात करते हैं जहाँ पर पाकिस्तान का आइन और कानून लागू ही नहीं है। किसी खुद मुख्तार रियासत को ये जेब देता है कि वो अपने दहशतगर्दों के साथ जाकर एक थर्ड कंट्री में बात करे। भाई अगर कतर में दोहा में वो अफगान तालिबान से अमेरिकन बात करते थे तो अफगान तालिबान की एक लीगल एंटिटी थी, उनकी उस मुल्क में हुकूमत थी जो अमेरिका ने छीनी हुई थी। यहाँ टीटीपी की हुकूमत हमने छीनी हुई है, जो हम खोस्ट में बैठ के उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये कैसी खुद मुख्तारी है कि हम जाकर एक थर्ड कंट्री में बैठ के उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और फिर बड़े आराम से कह रहे हैं आइन और कानून के तहत हो रहा है सारा कुछ। भाई जहाँ आपका आइन और कानून लागू ही नहीं हुआ, मुज़ाकरात के मुल्क के अंदर जो हुआ उसकी वजह से हुआ क्या, जिस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई, एकदम से अनसर्टेनिटी थी,
आपका 16.4 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे, वो गिर के 8.2 बिलियन डॉलर्स में आ गए सिर्फ 3 महीने के अंदर। फिर चाइना से 2.3 बिलियन डॉलर लिया। पहले 10 दिन के अंदर उस 2.3 बिलियन डॉलर्स में से 1.2 बिलियन डॉलर उड़ चुका था। हम वापस 9.3 पे आ गए थे। ये हार्ड फंडामेंटल्स हैं जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। और ये फंडामेंटल हैं क्यों? इनफ्लोज रुक गए हैं। अनसर्टेनिटी की वजह से मुल्क के अंदर पैसा आना रुक गया है और वो तबाही फैला रहा है। जब तक अनसर्टेनिटी नहीं रिमूव करेंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। और इसका मिफ्ता से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे भी वजीर खजाना आज बना देना, इस अनसर्टेनिटी के साथ मैं भी बेहतरी नहीं कर सकता कि हर दिन जो गुजरता जा रहा है उससे पाकिस्तान को नुकसान बढ़ता चला जा रहा है। पर लेट्स से अगर मैं आउटर लिमिट कहूं 2 माह, 3 माह, 6 माह, 6 मंथ्स नहीं, 6 महीने तो अल्लाह तो खुदा पता नहीं क्या हो चुका होगा पाकिस्तान के अंदर। ये चलेगा ही नहीं निजाम। मालिक लिख लें, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ये नहीं चल सकता निजाम। कब ये डॉलर की फ्लाइट खत्म होगी और अंदर आने शुरू होंगे? बेड़ा तो गर्क कर दिया हर चीज का। भाई साहब, उनकी तसल्ली, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी कोई नहीं। देखना, अगर खुदा ना खासा मेरे पेट में दर्द है, आप बातें करते नहीं तुम्हारी दर्द ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, मेरा तो रोना है, दर्द खत्म करो। ये मेरे दुनिया का वाहिद मुल्क होगा यहाँ 4 रुपए 5 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ना अब खबर ही नहीं रही। ये हद है बेहिसी की इस स्टेट की, और सॉरी इस निज़ाम की, कि आपके लिए 4 रुपए जो डॉलर अगर आपका बढ़ गई है उसकी कीमत, इसका मतलब पता है क्या है? आपकी 80 बिलियन डॉलर की हमारी इम्पोर्ट्स है। हमारे यहाँ जो हम दुनिया को चीज़ें बेचते हैं उससे डबल हम चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं। सिंपल जुबान में आप समझ लें कि आपने महंगाई का एक एटम बम लोगों के सर पे रख दिया। आपने भी छोटी सी मिसाल दे दी, और जो आपने एक छोटी सी प्रोडक्ट बोली है इसबगोल का छिलका, आपको पता है वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। अभी आपके लिए इतला है ये कि आपके जो ऑलरेडी बैंक है, तेल की जो LC चली वो 250 प्लस है, और ब्लूबर्ग जो इंटरनेशनल इदारा है उसकी मैं आज रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो बड़े आराम से लिख रहा है 275 रुपीज़ $1 इन पाकिस्तान। वो कह रहे हैं ये बिल्कुल उसको टच कर गया। और ये फ्री फॉल है, जो एक्सपर्ट कहते हैं फ्री फॉल का मतलब है आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 300 पे रुकेगा, ये 350। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो तालिबान है उसने साफ तरीके से ये कह दिया कि अगर आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अगर शरिया कानून पाकिस्तान में नहीं लागू होता है तो फिर हम जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर देंगे। और दोस्तों, पाकिस्तान के हालात पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है और लोग जो हैं वो अब महंगाई से रो रहे हैं। और दूसरी तरफ से इन सब चीज़ों का बयान आना कि अगर शरिया कानून नहीं लागू होता है तो हम पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो पाकिस्तान है उस पे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम खड़ा होने वाला है। और इसीलिए जो भी गवर्नमेंट है उसके चैलेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी जो तालिबान है उसकी तरफ से ये बयान आया है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने इंटरव्यू में बताया कि कुछ दिनों से जो TTP पाकिस्तान है उसने पाकिस्तानी आर्मी पर हमला नहीं किया है। दोस्तों, इस समय जो हमला है वो PLA कर रही है, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है वो अभी पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर रही है। लेकिन अभी TTP पाकिस्तान जो है वो जो पाकिस्तानी आर्मी पे उस पर अटैक नहीं कर रहा है, वो बम नहीं फोड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब ये जो बयान आना कि अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर हमारे बात को नहीं माना गया, ये दिखाता है कि आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए कहीं से भी अच्छे होते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ जो शरिया कानून है वो लागू हो। और वही दोस्तों, यही पाकिस्तान जो है जब अफ़गानिस्तान में यही TTP की सरकार थी जहाँ पर भी शरिया कानून लागू है, उस समय यही पाकिस्तानी जो बहुत ज़्यादा खुश थे कि अच्छा हुआ, लेकिन जब अपने ऊपर आ रहा है तो फिर उनको बुरा लग रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान जो कह रहा है कि हम शरिया कानून नहीं लागू करेंगे। तो देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहे हिंदुस्तानी स्पेशल।